दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में अगर आपको अपराध करने की आदत है, तो आपको बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। मैं क्यों कह रहा हूं? ये आज मैंने नहीं, संसद में ये बात सामने आई और उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। करीब 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सबके साथ डेटा है जो संसद में पेश किया गया है। अब आपको यह सोचना है कि हिंदुस्तान में अगर अपराधी है और वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो शायद उसका कुछ नहीं होगा। अब ये बात संसद में सिद्ध हो गई है। अभी इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जो आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं उनको ध्यान से देखिएगा। और फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल जब हम ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि न्यायालयों की स्थिति बहुत खराब है, पेंडेंसी है, तो हम ये चर्चा करेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया गया, यहां पे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दे मुझे नहीं लगता आपको कहीं और डिटेल में समझने को मिलेंगे। दोस्तों सवाल क्या है? सवाल बहुत सिंपल है। 106 न्यायालय, 10 वर्ष का कार्यकाल और मात्र 2 लोगों को दोषी सिद्ध किया गया। ये 2 लोग, मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैं सारे आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 102 न्यायालय अभी तक 10 साल में कितनी सिटिंग की होंगी, कितनी हियरिंग की होंगी, और सिर्फ 2 ही लोग कन्विक्ट हुए। आपको क्या लगता है? सवाल अब यह उठता है कि एक तरफ हम कह रहे थे कि न्यायालय नहीं है, दूसरी तरफ जहां पे हैं वहां पे काम नहीं हो रहा है, जिम्मेवार कौन है? इसकी चर्चा भी हम करेंगे। दोस्तों 2 सवाल हैं पार्लियामेंट में जो उठे थे, जिनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। एक सवाल है दिसंबर 2024 में, उसमें यह कहा गया था कि पिछले 5 साल में ईडी ने कितने केसेस फाइल किए, और उसमें साथ साथ ये उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि जो केस फाइल हुआ उसमें कितनों का कन्विक्शन हुआ, और इस पूरे केस के अंदर कितने ऐसे कोर्ट हैं, न्यायालय हैं जहां पे काम हो रहा है। यह सवाल पूछा गया था और जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। सवाल यह था कि भाई कितने केस दर्ज हुए, तो पिछले 5 साल में करीब 911 केस दर्ज हुए। एवरेज कितने हुए? अगर हम 5 साल की बात करें तो 200 से कम, हर साल 200 से कम। और उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 4। कितने न्यायालय हैं? 106 स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ ईडी के और पीएमएलए के केसेस हैंडल कर रहे हैं। 200 केस दर्ज हुए, 106 न्यायालय हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर 200 केस को हैंडल करने के लिए 106 न्यायालय क्या काफी नहीं है? सवाल इस बात पे उठता है। और साथ ही साथ ये क्या कहा गया कि हमने 2 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 42 केस थे जिनका कन्विक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? साल में 10 से कम, एक महीने में एक केस भी पूरा सेटल नहीं हुआ। 106 न्यायालय हैं, एक केस भी एक महीने में सेटल नहीं हो रहा है। इस बात को समझना होगा। उसके अलावा 257 केस हैं जिनकी ट्रायल अभी पेंडिंग है, मतलब उन पर कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। इस बात को भी समझना होगा। कहने का मतलब यह है कि टोटल केस तो है 200 साल में, उसके अंदर 257 केस ऐसे हैं जिन पर भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मतलब कन्विक्शन कितना है? अगर आप ध्यान से देखें तो महीने में एक भी नहीं है। 5 साल में 60 महीने होते हैं। टोटल कन्विक्शन कितने हुए? 42। 106 न्यायालय क्या कर रहे थे? इनकी निगरानी कौन कर रहा था? इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? आज ये भी सवाल सामने आता है। ये तो था मैक्रो लेवल का सवाल। अब हालत और भी खराब है जब आती है बात पॉलिटिशियंस को लेके। एक सवाल पूछा गया 18 मार्च 2025 को। इस बात को समझिए, आज कौन सी तारीख है? मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको समझिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? सवाल क्या था? सवाल यह था कि ईडी ने अभी तक कितने एमएलए एमपी के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, कौन सी पार्टी से हैं, और स्टेट वाइज और ईयर वाइज उनका ब्यौरा दिया जाए।
सरकार ने क्या जवाब दिया? 2015 से लेकर 25 तक 10 साल के अंदर 193 केसेस, मतलब 200 से कम केस दर्ज हुए, मतलब साल में ऑन एन एवरेज 20 से कम। एक बात तो क्लियर हो गई, सिर्फ 20 केस ऐसे हुए ऑन एन एवरेज जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब सवाल यह पूछा गया कि इनमें से कितनों का कन्विक्शन हुआ और कितने छोड़ दिए गए। बिल्कुल वाजिब सवाल है। अब जवाब क्या था? जवाब यह था कि अभी तक 10 साल में सिर्फ 2 ही ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो 16-17 में और उसके बाद 19-20 में, उसके बाद कोई भी कन्विक्शन पिछले 5 साल में पॉलिटिशियन का नहीं हुआ है। ना कन्विक्शन हुआ है और ना कोई छोड़ा गया है। अब सवाल इस बात का है कि 106 कोर्ट हिंदुस्तान में, उनके पास टाइम ही नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए, या ईडी ने सिर्फ केस फाइल किए और उनको कोर्ट तक ले ही नहीं गई, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किए। तो सवाल अब इस बात का उठता है कि ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Whether there are any increase in ED cases against opposition and leaders in recent years? क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस समय ज्यादा केसेस हो रहे? यह भी सवाल किया गया था। सरकार का जवाब यह है कि नो सच इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों? अब सवाल इस बात का यह भी है कि आज तो ये किसी को पता ही नहीं कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी में, जब आपने केस दर्ज किया था वो किस पॉलिटिकल पार्टी में था, आज वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है, कल वो किस में होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि साहब ये जब केस दर्ज हुआ ये XYZ पार्टी में था, आज ABC पार्टी में है, तो किसको दोषी बनाएंगे? जब अपराध हुआ था तब, या आज जो सरकार है और जहां पे ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है उस सरकार को दोषी बनाएंगे? किसकी जिम्मेवारी है? आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप पॉलिटिशियन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, एक बात तो तय है कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। 106 अदालतें हैं, उनके पास टाइम नहीं है सुनवाई खत्म करने का। और कुल मिला के, क्योंकि दूसरी तरफ पार्टी सरकार है और जो पॉलिटिशियन है उसके अपने वकील हैं, तो ये पूरा मामला तारीख पे तारीख के अलावा और कुछ है नहीं। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए गए जिससे ट्रांसपेरेंसी आए और एफिशिएंसी आए इन्वेस्टिगेशन में? इस पे सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जवाबदेह बनता है इस मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ईडी है उसके पास 3 तरह के कानून हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ऑफ 2018। इनके तहत ईडी काम करती है, इनके ऑफेंडर्स को पकड़ के लाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कहीं पे भी इस पूरे सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? जितनी भी अदालतें हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत काम करती है। अब मुद्दा इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आए कि भाई एक जज ने और एक अदालत ने रोज कितने केस हैंडल किए, कितने सेटल किए और कितनी पेंडेंसी थी। ये तो पता लगे कि कौन से ऐसे जज हैं जो फटाफट सुनवाई करके निर्णय ले रहे हैं, और ऐसे कितने जज हैं हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, या अपील कोर्ट्स में, या ट्रिब्यूनल्स में, वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है या निर्णय नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पेंडेंसी हो रही है, डेट पे डेट हो रही है। क्या इस तरह की ट्रांसपेरेंसी जरूरी नहीं है? सवाल इस बात का है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपराध कर रहे हैं और नेता हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। इवन ईडी जैसे मामले में जहां पे 106 अदालतें हैं और केस मात्र साल में 200 हैं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, तो बाकी अपराध अगर आपने किए तो वहां तो बहुत लंबी लाइन, आपको डेट ही 1-1 साल 2-2 साल बाद मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप अपराधी हैं और आप पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि न्याय कौन दिलाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो खुद ही पॉलिटिकल सिस्टम है और जो अदालतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तहत काम करती हैं। अब जिम्मेवारी किसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या
पार्लियामेंट तय करेगा कि ये जो 106 अदालतें बनाई गई थी इनकी परफॉर्मेंस क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सिस्टम सुधरेगा या सिर्फ ये कानून आम आदमी के लिए है और उसी को प्रताड़ित करने के लिए है, जो अक्सर समाज में चर्चा की जाती है कि पावरफुल लोगों तक तो कानून पहुंचता ही नहीं है, या कानून, अपराध और पॉलिटिक्स के बीच में कोई नेक्सस है। क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए समाज में? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर समाज में चर्चा हो। और इस चैनल को, इस वीडियो को वहां तक सर्कुलेट करिए ताकि ये लोगों तक बात पहुंचे और समाज का एक दबाव पड़े कि भाई हम विकसित देश बनने का प्रयास कर रहे हैं, न्याय तो दिलाइए। जब न्याय ही नहीं होगा तो विकसित देश कैसे बनेगा, सवाल ये है। दोस्तों, आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।